लेकिन सजा मिलनी चाहिए दोषी को, उठाई जाएगी। सजा मिलनी चाहिए दोषी को। जी बिल्कुल। आर्थिक सहायता होनी चाहिए, इसके लिए मैं क्यों ढोल बजाऊं भाई कि आर्थिक सहायता करो परिवार के लिए। आते हमने उस माँ से भरोसा दिलाया है, उस माँ को वादा किया है कि उन बच्चियों की जिम्मेदारी हमारी और समाज की जिम्मेदारी है। साहब लोग आएंगे और जाएंगे, गगन यादव भी आए हैं। लोग आएंगे और जाएंगे। मैं फिर से कहूंगा कि जो दर्द वो परिवार सह रहा है वो आप और हम एहसास भी नहीं कर पाएंगे। मैंने शुरुआत में कहा था कि हम आए और चले जाएंगे, आप भी आएंगे और चले जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। उतार दिया गया, अब परिवार को सहारा देने के लिए देखना है कि कौन से लोग क्या करते हैं, नेता परेता मंत्री लोग, और किस प्रकार से सहायता करते हैं परिवार की। इस वीडियो के माध्यम से अभी थोड़ा गगन यादव का बयान आप सभी को दिखाएंगे। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बाकायदे जो है अपडेट आपको देते रहेंगे। चलिए सुन लीजिए पहले गगन यादव जी का बयान, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देरी से आए लेकिन अपने लोगों के बीच आकर दुख को बांटने का हम काम करते हैं, और हम यहाँ भी आकर कोई झूठा आश्वासन देने नहीं आते हैं। हम जितना बोलेंगे उतना करके दिखाएंगे। हम यहाँ पर अगर आए हैं तो एक समाज की जिम्मेदारी के नाते हमने उस माँ से भरोसा दिलाया है, उस माँ को वादा किया है कि उन बच्चियों की जिम्मेदारी हमारी और समाज की जिम्मेदारी है, और जो हम कहकर जा रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे। अब इससे ज्यादा आपको हमसे क्या चाहिए? लेकिन सजा मिलनी चाहिए दोषी को, उठाई जाएगी। सजा मिलनी चाहिए दोषी को। जी बिल्कुल। आर्थिक सहायता होनी चाहिए, इसके लिए मैं क्यों ढोल बजाऊं भाई कि आर्थिक सहायता करो परिवार के लिए। ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें इतना समझना चाहिए कि कब परिवार को किस चीज की कमी है, उस कमी को हम लोग पूरा करें। मीडिया से आ जाएगा हमारे पास पैसा, मीडिया के लोगों ने ही शुरुआत की थी। क्राउड फंडिंग मीडिया के ये तो हमें करना पड़ेगा ना, मिलके हमें मिलके करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीज जरूरी है। गगन यादव जी, अखिलेश यादव क्यों शांत है इस मुद्दे पर? आगे मैं आपको एक चीज कह देता हूँ, आप मुझसे ये बात करें कि मेरी क्या बात हुई है, मैं क्यों आया हूँ। रही बात अखिलेश यादव जी की, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि योगी जी क्यों नहीं आए यहाँ पे, प्रदेश उनका नहीं है। ये क्या यादव समाज ने उनको सपोर्ट नहीं किया है? प्रदेश कौन चला रहा है आज? योगी जी। तो योगी जी को नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। गगन यादव यहाँ पर राजनीतिक बातें ना करिए आप। मैं यहाँ भाजपा समाजवादी पार्टी नहीं करने आया हूँ, यहाँ मैं परिवार का दुख बांटने आया हूँ। और मैं चाहता हूँ अपने पत्रकार साथियों का, मीडिया वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस बात को हम तक पहुंचाने का काम किया, और पूरे देश में इस मुद्दे को आपने लोगों के बीच लाने का काम किया। और उसी के साथ प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अब तक पीड़ित परिवार के साथ डटकर खड़े हुए हैं। तो आज जो है 13 दिन हो चुका है, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर जो है किस तरह से? अब मैं आपसे पूछूंगा आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं, वैसी कार्रवाई होगी यहाँ पर। बताइए क्या चाहते हैं? यही कि परिवार के लोग चाहते हैं कि बुलडोजर चल जाए, क्योंकि सरकारी जमीनें हैं। उन लोग है जो परिवार है, उनके हिसाब से भी चलना होगा। उन लोगों का कहना है कि इनके जो घर है, मकान बनाया गया है, ये सरकारी जमीन में है, उसको गिराया जाए। और अब एक काम कीजिए आप, एनकाउंटर होना चाहिए, जैसे खून का बदला खून। और ये भी कहना है कि घर बुलडोजर से तुरंत ध्वस्त होना चाहिए, आजीवन कारावास भी होना चाहिए। जो लोग न्यायपालिका का विषय है उस पर अब आप एक काम कीजिए, बुलडोजर चले या ना चले, लेकिन जब वो सरकारी जमीन थी तो अब एक काम हो सकता है, यहीं पर अनुराग यादव की प्रतिमा बनाई जाए इसी बिल्डिंग पर, इसकी एक भी ईंट ना गिरे और यहीं पर उसकी मूर्ति लगे, और ये सरकारी जमीन उसके नाम से रहे। यहाँ इसके लिए क्या करेंगे गगन यादव? इसके लिए आवाज उठाओ। गगन यादव क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए गगन यादव किस तरह की आवाज उठाएंगे? आज एक हम सब आज इसमें एक कीट रखकर गगन यादव यहाँ से जाएंगे पार्क के लिए। नहीं, गगन जी पहला प्रश्न कि आज आप एक कीट की शुरुआत करेंगे, रखेंगे इस पर? बिल्कुल रखेंगे, आओ सब लोग मिलके रखते हैं। जी कहना था कि गगन यादव आएंगे, काउंटर पे क्या सवाल होगा सर आपका? गगन यादव आएगा तो ऐसा है नहीं कि उसके हाथ में जादू की छड़ी और घुमा देगा और आपके सारे आंसू पोंछ देगा। गगन यादव आज आपको सहारा देने आया है और आपकी दुख की घड़ी में खड़ा है, और आपको भरोसा दिलाता है कि आगे भी आपके साथ ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर हर बुरे समय में खड़ा रहेगा। गगन यादव आपको भरोसा दिलाता है कि आगे आने वाले समय में जो जिम्मेदारी इस परिवार की है, जिस जिम्मेदारी को वो अनुराग यादव पूरा करता,
उस अनुराग यादव की तरह ये गगन यादव इस परिवार के साथ खड़ा रहेगा और इनके लिए आगे आने वाले समय में हर सुख दुख का साथी बनकर चलेगा। सर लेकिन परिवार का कहना गगन जी, है कि गगन जी, चाहिए, गगन आपकी जी। क्या प्रतिक्रिया है? एनकाउंटर ये चीज सरकार के हाथ में छोड़िए आप, गगन होना जी, चाहिए। हम कह रहे हैं, हमने आते ही कहा था Listen. कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब गगन अगर जी। मैं कुछ टिप्पणी ऐसे दे दूं और यहाँ से मेरे जाने के बाद कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं बोलूंगा। गगन जी, गगन जी, गगन जी, मंगेश यादव के एनकाउंटर पर कहा जाए सियासी सरगर्मियां बेहद तेज हो गई थी और यादव लोगों के कई संगठन जो है वो आ गए थे, लेकिन यही अनुराग की हत्या होती है क्यों नहीं आ रहा है? क्या वजह आपको नजर आ रही है? आप व्यक्तिगत इस विषय में क्या सोचते हैं? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन दो अलग अलग मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया। जिला एक था लेकिन ये मुद्दे दोनों अलग थे। मंगेश यादव का मौत अलग तो मसला दोनों में था, हुई थी ना। अनुराग यादव का मौत अलग मसला मौत है। का दूसरा पैमाना है क्या? Sorry? मौत का दूसरा पैमाना है क्या? मौत तो दोनों में हुई थी मौत दोनों में हुई है लेकिन दोनों में तरीके अलग रहे हैं, जी, घटनाएं अलग रही हैं। जी। लेकिन दर्द तो उन दोनों दर्द हर माँ को क्या माँ दर्द- के दर्द का कोई दर्द पैमाना सबको है? हुआ। माँ के दर्द का जिस- कोई पैमाना है? एक चीज आप हमेशा ध्यान में आंसू रखिएगा, पोंछने का पैमाना होगा। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक माँ ने उसने भी अपना बच्चा खोया था, एक माँ ने इसने भी अपना बच्चा खोया है। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसे सवाल ना पूछें जिससे दो लोगों में बंटने की स्थिति उत्पन्न हो जाए। यहाँ हम मंगेश की बात नहीं करने आए हैं, यहाँ हम अनुराग की बात करने आए हैं। यहाँ हम मंगेश दोषी था या नहीं था उस विषय को चर्चा में लाने नहीं आए हैं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं अनुराग यादव के लिए, इसके परिवार के लिए, हम उसके लिए आए हैं। सर समाज का मांग है कि 5 बच्चियां हैं, अनुराग तो चला गया, 5 बच्चियां, एक बच्ची को नौकरी मिले ताकि माँ और पिता का बुढ़ापा। बिल्कुल ये जरूरी है कि आप लोग इस आवाज को उठाएं और आपकी आवाज के साथ हम भी खड़े हैं और इस मांग को जरूर स्वीकारा जाएगा। और अब पहुंचाइए आप ये बात योगी जी तक, मोदी जी तक, क्या क्या संदेश रहेगा आपका? कि पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए जिससे कि पालन पोषण इस परिवार का बेहतर तरीके से चल पाए। और रही बात बच्चियों की शादी की आगे आने वाले समय में, तो ये समाज की जिम्मेदारी है। उसके लिए हम सरकार को परेशान नहीं करेंगे, उसके लिए हम योगी जी को, मोदी जी को परेशान नहीं करेंगे। उसके लिए हम ही काफी है कि इस परिवार में दोबारा हम खुशियां लाने के योग्य बन पाए। क्या लग रहा है कब आएंगे आप दोबारा? जब भी हमें पीड़ित परिवार आवाज देगा हम हाजिर हो जाएंगे। और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप देखते रहिएगा। ये ऐसी बात नहीं, मेरे बाप ने एक ही चीज सिखाई थी कि बेटा बंदूक से निकली गोली, जुबान से निकली आत्मा और शरीर से निकली आत्मा एक बार निकल जाती है तो वापस नहीं आती। तो बोलना वही जो कर पाए, वही बोल के जा रहा हूँ जो कर पाऊंगा। गगन जी, ये होगा कि सोशल मीडिया करके यहाँ से गुमराह किया जा रहा है, सोशल मीडिया को हटाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ से टीवी चैनल भी नहीं आ रहा है, इसको लेके क्या कहिएगा? देखिए, अगर नहीं आ पा रहा है टीवी चैनल तो आप सोच के देखिएगा कि सरकार किसकी है, किसके इशारे पर नहीं आ रहा है। फिर गगन जी, खेल मंत्री काउंटर कीजिए ना, काउंटर कीजिए आप। यहाँ पर मीडिया लाने का काम किसका था? यादव तो करके दिखा दिया इन लोगों ने, लेकिन सजा कब मिलेगी, पीड़ित परिवार के आंसू कैसे पोंछे जाएंगे, सरकार क्या सहायता देगी इस परिवार को, इन सब विषयों पर चर्चा कौन करेगा? क्या ये जो घटनाएं हैं ये सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं सरकार की नजरों में? किसी माँ ने अपना बच्चा खो दिया, ये मनोरंजन का विषय नहीं है। यहाँ पे कितने मीडिया चैनल आए, कितने नहीं आए, क्यों अब नहीं आ रहे हैं? आप लोग तो खड़े हैं ना, तो सच्चे पत्रकार आप हैं और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। गगन जी, खेल मंत्री का कार्यालय यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है। गगन जी, खेल मंत्री जो है इसी जिले के रहने वाले हैं और परिवार साहब मिलकर के चले गए, कोई भी इस तरह का आश्वासन नहीं किया। लग रहा है पीड़ा नहीं समझे। देखिए साहब, लोग आएंगे और जाएंगे, गगन यादव भी आए हैं। लोग आएंगे और जाएंगे। मैं फिर से कहूंगा कि जो दर्द वो परिवार सह रहा है वो आप और हम एहसास भी नहीं कर पाएंगे। मैंने शुरुआत में कहा था कि हम आए और चले जाएंगे, आप भी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मसला है कि उनके आंसू हम कैसे पहुंच पाए। टीवी चैनल को कुछ संदेश देना चाहिएगा, लगता है कि अभी तक उनके यहाँ खबर गगन जी, खेल मंत्री को लेकर क्या कहेंगे जब किसी जौनपुर के रहने वाले हैं, आते हैं परिवार से मिलकर चले जाते हैं? आप लोग खुद बेवकूफ है, उनका क्या कसूर है? बेवकूफ है वो, देना चाहिए। पढ़े लिखे हैं नहीं। संदेश आपको ये देना चाहेंगे, आप राज डटे खेल मंत्री रहिए वाला पूछ और रहा है। ऐसी हर मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने का आप लोग काम कीजिए। एक बात गगन जी, खेलो इंडिया
कि यादव मतलब एक जमीन खून लेगी तभी ये शांत होंगे। अब खून नहीं लेगी। अब हमने कह दिया ना कि वहाँ पर जब मंगेश का खून नहीं होता तब ये प्रशासन कही थी। खेल मंत्री वाला खेल मंत्री का खून का बदला खून से, इसका मतलब यादव का खून होना जरूरी। खून का बदला खून से नहीं लिया जा सकता। हम कह रहे हैं उस पर बुलडोजर ना चलवा के वहाँ पर अनुराग यादव की प्रतिमा बना दी जाए, जिससे हमेशा वो हमें चेहरा दिखता रहे। बनाई जाए और उस घर में बिल्कुल। गगन जी एक सवाल इधर से, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, खेल एवं युवा कल्याण, इसी जिले से है, इसी जिले से है और कहा जाए इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बगल की है। आए थे, मिलकर गए हैं। 8 किलोमीटर खेल नहीं, खिलाड़ी की हत्या होती है, लेकिन कहा जाए कोई ठोस कदम अभी नहीं उठता है। कब आए वो? अभी कुछ दिन पहले आए थे, घटना के कुछ दिन पहले आए थे, बीते सप्ताह आए थे। होगा, सब लोग सहयोग करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई अगर आ रहा है तो आने के बाद वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहा है। हर किसी के अंदर एक भाव है, जिस भाव की वजह से वो पीड़ित परिवार से मिलने आ रहा है। नहीं तो कौन आता? क्यों नहीं आई योगी जी? क्या उनके अंदर भाव नहीं है अपने प्रदेश के उस युवक के लिए जो खिलाड़ी था? योगी जी के मंत्री आए हैं, लग रहा है तो कार्रवाई होगी। आप भी संतुष्ट है? मतलब यार मैं तो अगर आपने आपसे कहा ना कि संतुष्ट हो, वो अगर आए मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जो भी आदमी आ रहा है कुछ ना कुछ भाव लेकर आ रहा है, तो हम किसी पर उंगली क्यों उठाएं? वो सरकार हमें बस देखना है। आप लोग चौकन्ना रहिए। आप लोग भी रोटी खाते हैं, हम भी खाते हैं। आप लोग भी वही देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं, तो दिखाई तो आपको भी देगा ना कि कल को कौन इस परिवार के साथ खड़ा है। दिखाई तो आपको भी देगा।